ओके। बढ़िया हो। मैं आपको एक दूसरे शहर की जो मेरे संग में रियल घटना हुई है जी। वो आपको सुनाना चाहूँगा। हम्म, समथिंग समथिंग 2007 की, जी। जब इंडिया 2020 का वर्ल्ड कप जीता था, उस समय की ये बात है। जी। जे मैं इंदौर में रहता था, हम्म, पीतमपुर क्षेत्र जी। में। पीतमपुर क्षेत्र में जब मैं रहता था तो नॉर्मल सब लोग अपने घर में पूजा पाठ करते ही हैं, जी। तो मैं भी करता था। तो मैं जो है बजरंगबली की पूजा ज़्यादा करता था, क्योंकि मैं वेजिटेरियन था, तो जी। बजरंगबली की पूजा ज़्यादा करता था और मुझको अच्छा भी उनकी पूजा करने में लगता था। हम्म, तो एक वहाँ पर जाए हुए मेरे को करीबन 3 साल हो गए थे। जी। तो मेरे पड़ोस में फ्लैट में जो लोग रहते हैं, साइड साइड में जो अपने वैसे फ्लैट रहते हैं हाउसिंग टाइप के, हम्म, उसमें साइड में एक कपल्स लोग भी रहते थे मेरे जी। साथ में, मेरी मिसेज भी रहती थी वो लोग। हाँ। जी। तो उसका पति मेरे से बोलता रहता था कि भैया मेरी मिसेज को थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब मेरी मिसेज बोलती है कि मेरा कोई गला दाबता है। रात को। हाँ, रात को, दिन में। अच्छा। हाँ, जब छाती पे कोई ऐसे मतलब उसके ऐसा महसूस होता है कि छाती पे जो है मेरे कोई बैठा है, हम्म, ऐसा उसको महसूस होता है। जी। तो मैंने बोला किसी को दिखवा लो, किसी मंदिर में जाके झड़वा लो, दिखवा लो आप। तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत जगह दिखवा लिया, बहुत मंदिरों में ले गया, बहुत सारी जगह पे ले गया, तो उसका जो है असर उसको नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रही है। जी। तो मैंने बोला बोलती क्या है, तो मतलब कुछ बोलती तो होगी कि फलानी जगह कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटी तो करती होगी। हम्म, बोलती है पर नहीं, बस रोती है, परेशान होती है, तड़पड़ाती है, इस टाइप से। तो मैंने बोला कि क्या करना चाहिए। बोलते कि ना कि आप देख लीजिएगा। तो मैंने बोला मैं क्या देखूंगा यार, मेरे को तो उस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, और जबकि मैं पूजा करता था, मगर सामने वाले को तो नहीं बता सकते ना अपन के पूजा करते हैं सही वो। बात है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो एक दिन नाइट ड्यूटी करके मैं था मल्टीनेशनल कंपनी में, जिसका एल&टी टर्बो लांसर नाम है। जी। मल्टीनेशनल बहुत अच्छी चेन्नई की ब्रांच है, उसमें जो है जीसीपी क्रेन, रोड रोलर वगैरह बनाए जाते हैं। हम्म, तो उस कंपनी में सुपर डिवीजन में थे हम। जी। तो नाइट ड्यूटी करके आए थे, तो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आ गए थे, तो 8:30 बजे नहा धो के जो है अपना खाना पीना खा के सोने की तैयारी कर रहे थे। इतने जी। में वो जो बगल में रहती थी उनकी मिसेस, वो हमारे रूम में आस पास में रूम थे, तो वो आई और उनने जो है आके हमसे बोला कि हमको परेशानी हो रही है। तो हमने बोला, पहले तो हम घबरा गए कि ऐसे कोई लेडीज़ किसी के रूम में बगैर लॉक किए हुए आ गई, और मेरी मिसेस, जी। उस टाइम मेरे बच्चे नहीं थे। हम्म, तो घबरा गए, तो मैं पूछा, मैंने बोला बताओ क्या परेशानी है, ऐसे पूछा। तो बोलती मेरा कोई गला दाब रहा है, जब मैं पलंग पे बेड पे लेट रही हूँ तो कोई गला दाब रहा है और मेरा सीने पे कोई बैठ रहा है। हम्म, तो वो रो रही थी बहुत तेज। तो मैंने सोचा कि हकीकत में कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम है, हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, हम्म, जिसके कारण इनको कोई दबाव प्रेशर हो रहा हो। तो फिर उनको मैंने समझा बुझा के उनके पति को कॉल लगाया, उनको बुलवाया, मैंने बोला कंपनी से आ जा भैया, तो ऐसे ऐसे देख लो, इनको डॉक्टर को दिखा लो। तो वो जो है आ गए, देखा उनने, थोड़ा बहुत पूजा पाठ वगैरह मंदिर वगैरह ले गए, थोड़ा घुमाया फिराया, तो थोड़ा अच्छा लगने लगा उनको। तो उस नाइट में ड्यूटी नहीं गया। किस वजह से नहीं गया ड्यूटी? मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जो है उनका ना रूम ना सेकंड नंबर पे था, जो रोड मतलब जो गैलरी थी ना, हम्म, उसमें उनका रूम सेकंड नंबर पे आता था, फर्स्ट नंबर पे मेरा रूम आता था। अच्छा। तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर इसके शरीर में कोई जाता है हम्म, और वो प्रॉपर तरीके से नहीं रहता है, हम्म, वो निकल जाता है, अप एंड डाउन करता है, मतलब आता जाता रहता है इसके शरीर में, तो वो मेरे दरवाजे से होते हुए तो जाएगा, वही है ना, एक ही रास्ता होता है घर का, तो अपन भी वो उसी रास्ते से। तो ऐसे सोचा मैंने। तो मैंने बोला, मिसेज से बोला मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। हम्म, तो बोली ठीक है नहीं जाओ, कोई बात नहीं। हम्म, तो उस दिन जो है गुरुवार का दिन था, तो मैंने थोड़े नाइट में थोड़ी पूजा वूजा की। तो डेली जो है मैं अपनी पूजा करता था, जैसे कि सिद्धि मंत्र वगैरह, शुरू से बचपन से छोटे से मतलब। पूजा करता था बजरंगबली की। मगर मेरे भैया जो है एक सिद्धि पुरुष हैं, वो इस चीज़ की बालाजी महाराज की सिद्धि करे हैं,
तो उनने एक एक्टिविटी के लिए मतलब बुरी चीज़ों से बचने के लिए मेरे को एक मंत्र दे के रखा था, उसका मैं वो मंत्र करते करते मेरे को करीबन 10 साल हो गए थे। तो उस मंत्र का अपने आप में थोड़ा भाव महसूस होता है कि अपन को कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने उस मंत्र को जो है उच्चारण किया गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, 3 दिन तक मतलब ड्यूटी जाता रहा। दोपहर में आके मेरी मिसेस स्कूल टीचर में पढ़ाती थी, तो मेरी मिसेस चली जाती थी, दोपहर में मैं पूजा करके उस मंत्र को करता था। तो मेरे को 3 डेज हो गए थे, 4 डेज था। 4 डेज बाद वो लेडी जो है रात के 8 बजे वो चिल्ला चोट करने लगी। चिल्ला चोट मतलब कि जिसने मुझे बुलाया है उससे मुझको मिलवा। तो उनने पूछा आपको किसने बुलाया है, क्योंकि मैं बगल वाले दूसरे भैया के रूम में लैपटॉप पे हम लोग मूवी देख रहे थे। नाइट में 7:30-8 बजे टाइम मूवी देख रहे थे। तो उसने मेरे से बोला कि उनने पड़ोसी ने बुलाया, उनको बुला कर लेके आओ के अंदर। तो ये बात तो मेरे कमरे के अंदर पूजा मैं ही करता था, तो मेरी मिसेस को भी नहीं मालूम था। तो उसको पता करना बहुत इम्पॉसिबल है ना। तो उसने मेरे को बुलाया, तो उस जगह पे जो जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे, तो उस बिल्डिंग में स्पेस नहीं था। अच्छा। मतलब स्पेस कैसा है, निकलने का रास्ता एक गली थी 2.5 से 3 फीट की, 2nd फ्लोर पे। तो उसमें से हम लोग सारे लोग निकलते थे बालकनी में से। तो मैंने उस लेडी को वहीं पे बिठा लिया। अब बिठा लिया मैंने। अब वो लेडी जो है मेरे से बोल रही थी कि मतलब आपने मुझे बुलाया है। लैंग्वेज उसकी दूसरी थी, जो अपन नॉर्मल लोगों में नहीं सुन सकते। चिल्ला चोट वाली टाइप से उसकी लैंग्वेज थी, जो अलग टाइप की थी। वो चिल्ला रही थी और बहुत तेज तेज चीख रही थी। बोल रही थी कि मतलब मैं 10 मंदिर पे हो जाई, आज तक मेरे को कोई भूलवा नहीं पाया। तुमने मुझे इतना ज़्यादा परेशान करके खिंचवा के बुलाया है, तो अब मेरे से मिल। तो वो नॉर्मल मिलना कैसे चाहती थी, जो मुझको उस उम्र में मालूम था। मतलब कि मुझे सिद्धि में ये बताया गया था कि जैसे छोटी उंगली पकड़ लो तो भूत का मतलब प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा। जैसे कि बाल पकड़ लो, तो बाल जिसको रहता है ना, उसकी छोटी उंगली पकड़ लो और उसके अंदर एक नाखून गाप के ऐसे करके अंडर प्रेशर कर लो, तो उसको प्रेशर जो है कम हो जाएगा, वो तुम्हारे बस में हो जाएगा, मतलब तुम पे हावी नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप से करा, तो थोड़ी देर तक तो वो कंट्रोल रही। फिर मैंने बालाजी के नाम की 3 अगरबत्ती जला दी। फिर बालाजी महाराज जो है, जो भी है, रक्षा करो इनकी, तो मुक्त करो इन्हें। तो वो और बिगड़ गई और चिढ़ गई, उस चीज़ से और चिढ़ गई और मतलब परेशान करने लगी। मैंने बाल भी पकड़ के रोकना चाहा। वो मिलना कैसे चाह रही, मिलना मतलब कि ऐसे चाह रही थी कि वो बोल रही थी कि मैं आपके शरीर में प्रवेश करके मिलूंगी। अच्छा। हाँ, ओपन नहीं मिल रही थी, ऐसे बता नहीं रही थी अपने बारे में। बोली मैं तेरे शरीर में आके तुझको बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। तो मैं उस चीज़ से परेशान हो गया, हार गया, क्योंकि इतने ज़्यादा मंत्र जाप तो मुझे भी नहीं आते थे कि उसको मैं हटा सकूँ उस जगह से। अब मैंने लास्ट में इंदौर से ग्वालियर कॉल लगाया भैया को, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष है, तो उनको लगाया कॉल, और उनको बालाजी की सिद्धि है। तो उनसे मैंने ये सब बात शेयर करी, उनको सब समझाया कि भैया जो है अब मैं क्या करूं बताओ। तो बोलते हैं कि पहले तो आपने गलत किया है। तो मैंने तो अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट के लिए किया था कि मतलब मिसेस को परेशान ना करें, मगर मेरे को मालूम था कि इसका उल्टा प्रभाव हो जाएगा। तो भैया ने बोला ठीक है। भैया ने फिर मुझको बताया कि मतलब पूजा पाठ में कि लौंग लाओ और नींबू लाओ, नींबू को 4 पीसेस में करो, और 4 पीसेस में करके उसके ऊपर से लौंग तोड़ के और 4 दिशाओं में, वो वहाँ से पूजा कर रहे थे और उन्हें ऐसे ऐसे बताया कि नींबू को 4 टुकड़े करो, उसके ऊपर से इतनी बार वो करो और लौंग को ऐसे करो। इस टाइप से मैंने उसकी बॉडी के अंदर से कंट्रोल करा, और उस दिन से मैंने कसम खाई कि मैं कभी भी सिद्धि अपनी रक्षा के लिए करूँगा, मेरे बच्चे बीमार होंगे तब करूँगा, मगर इसका गलत प्रयोग नहीं करूँगा। ये मेरे संग रियल घटना जो हुई है वो नहीं। फिर वो लोग मेरे रूम से जो है
1-2 महीने के अंदर रूम खाली करके। निवारण इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो जो है मेरे यहाँ पे हो जाता, मगर उनका निवारण इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उनकी जो है शादी के फेरे में उनके संग में कोई लेडीज आई थी। हाँ, वो उसकी शादी का होता है ना मंडप, उसमें मंडप में उनके पति के फेरे के संग में जो बन के आई थी, तो वो 7 फेरों की, उसका निवारण तो नहीं था, भारतीय उसमें तो नहीं है, मगर कोई ऐसा होगा वो इस चीज़ को हटा सके। मगर जो उसकी लाइफ जब तक है तब तक शायद उसके साथ ही रहेगी, ऐसा मुझको बताया गया था मेरे भैया के माध्यम से। तो वो मैं आपको आज बता